प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में अध्याय पृष्ठ तनाव के आखिरी टॉपिक्स करने जा रहे हैं और टॉपिक है द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब। ये हमने पिछले लेक्चर में वीडियो में डिस्कस किया था। आधिक्य दाब होता क्या है। द्रव की बूंद, अब द्रव की बूंद वायु के अंदर होगी। देखो, ये एक द्रव की बूंद है। जब ये द्रव की बूंद है हमारी, जिसकी त्रिज्या आर है, कितनी त्रिज्या है? कैपिटल आर है त्रिज्या। अब पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा? अब पृष्ठ तनाव के कारण क्या करेगा? द्रव की पृष्ठ पर स्थित द्रव के अणुओं पर क्या होगा? एक परिणामी बल पृष्ठ के अभिलंबत अंदर की ओर कार्य करेगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो अणु किस पे है? पृष्ठ पर है, उन पर एक परिणामी बल अंदर की ओर कार्य करेगा, जिसके कारण बूंद की भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बाह्य दाब से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इस मान लिया वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा था? P लग रहा था, तो यहां पे कितना दाब लगेगा? P प्लस डेल्टा P। तो फिर समझिए, द्रव के जो अणु पृष्ठ पर हैं, उन पे पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल, अभिलंबत परिणामी बल अंदर की ओर कार्य करता है। तो इस कारण से बूंद के भीतर अधिक्य दाब हो जाता है और जो बाह्य दाब से क्या होता है? अधिक होता है। इस अधिक्य दाब डेल्टा P के कारण बूंद डेल्टा R दूरी विस्थापित हो जाती है। कितनी दूरी विस्थापित हो जाती है? डेल्टा R दूरी। तो बाह्य दाब हमारा कितना कार्य कर रहा है? बाह्य दाब हमारा कार्य कर रहा है P। ये वायुमंडलीय दाब कह दिए, कुछ भी कह दीजिए। अंदर जो दाब कर रहा है P प्लस डेल्टा P कर रहा है, ये डेल्टा P अधिक्य दाब है, जिसकी हमें क्या करनी है? गणना करनी है। डेल्टा P के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन हुआ डेल्टा R। बल क्या हो जाएगा? डेल्टा P, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R। पहली समीकरण आ गई। भाई कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल क्या हुआ? दाब। कौन सा दाब? आधिक्य दाब के कारण। और कितना क्षेत्रफल है पृष्ठ का? क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। अब क्या होगा? अब बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। डेल्टा A किसके बराबर होगा? ये होगा A2 माइनस A1। तो डेल्टा A किसके बराबर हो गया? A2 क्या हो गया? 4 पाई R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। इसे खोल दो, 4 पाई कॉमन आ गया आपका। R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर, और ये माइनस R स्क्वायर। इसे नगण्य कर देंगे, क्योंकि डेल्टा R बहुत स्मॉल है, उसका वर्क करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बच गया? 8 पाई R डेल्टा R। इतने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी हो जाएगी? पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि भी तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? T इंटू डेल्टा ए। ये हमने डेरिवेशन पहले वाले लेक्चर में किया था। इसके जो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो कार्य किया गया कार्य था, संचित ऊर्जा थी, वो पृष्ठ ऊर्जा होगी थी T इंटू डेल्टा ए। अब T इंटू 8 पाई R डेल्टा R। समीकरण 1 व 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से। तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई R और डेल्टा R। तो डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे
क्या बचेगा 2T/R। ये जल था, किसका था, द्रव की बूंद, द्रव था, द्रव के चारों तरफ क्या होता है, वायु होती है। अब अगर हम इसी डेरिवेशन को डिट्टो, यही डेरिवेशन हो जाएगा, किसके लिए करेंगे, द्रव में बने वायु के भीतर, द्रव में बने, किसमें, द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर, द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर अधिक्य दाब क्या होगा, डिट्टो यही डेरिवेशन चलेगा, ये वायु हो जाएगी, जो द्रव था यहां पे वायु हो जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन होगा कि जो वायु के जो अणु हैं किस पे, पृष्ठ पे हैं, उन पे पृष्ठ तनाव के कारण अभिलंबित अंदर की ओर एक परिणामी बल कार्य करेगा, जिसके कारण दाब बढ़ जाएगा। और ये डेरिवेशन ऐसे कैसा होना है, बूंद की जगह क्या हो जाना है, बुलबुला हो जाना है, बुलबुले के पृष्ठ के भीतर। इसी तरह हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे साबुन के बुलबुले, किसके, साबुन के बुलबुले। जानते हो साबुन, साबुन यूज करते हैं हम, साबुन के बुलबुलों के भीतर अधिक्य दाब। अब जो साबुन का बुलबुला होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है साबुन का बुलबुला, साबुन के बुलबुले में क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं। अभी तक हमने अगर वायु की बात कर रहे थे, देखो अंदर भी वायु है, इसके बाहर भी वायु है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर कितने पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, एक भीतर वायु और एक बाहर वायु। इसलिए जो साबुन के पृष्ठ पे अणु हैं, उनके पृष्ठ तनाव के कारण एक परिणामी बल कैसे काम करेगा, अंदर की ओर काम करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अधिक्य दाब उत्पन्न हो जाएगा। इस अधिक्य दाब के कारण वो अपनी दूरी को, मतलब अपनी बाउंड्री को डेल्टा आर दूरी विस्थापित कर देंगे, बढ़ जाएगा। तो डेल्टा पी के कारण उत्पन्न बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन डेल्टा पी इंटू 4πr² डेल्टा आर। अब साबुन के बुलबुले, किसके, साबुन के बुलबुले के पृष्ठ में वृद्धि, जो पृष्ठ में वृद्धि होगी 2 टाइम्स A2 - A1 होगी। मैं आपको बार बार कहने लग रहा हूं, ये दो हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसके दो पृष्ठ है। आप देखिए अंदर भी वायु है, साबुन के बुलबुले के अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है, इसके दो पृष्ठ हो गए। अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे 2, यहां पे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4π, 2 × 4π कितना हो जाएगा, ये 16πr डेल्टा आर हो जाएगा। तो यहां पे उसी तरह से करते हुए ये 16πr डेल्टा आर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 16πr डेल्टा आर हो जाएगा, और ये डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 40/r हो जाएगा। देखो बूंद, पानी की द्रव की बूंद या वायु के बुलबुले, उसमें एक पृष्ठ होता है, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि हमने A2 - A1 ली थी। लेकिन साबुन के बुलबुले में कितने पृष्ठ, वैसे डेरिवेशन बिल्कुल सेम चल रहे हैं, लेकिन जो पृष्ठ में वृद्धि आ रही है वो दोगुना इसलिए ली गई है कि साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। अब अपना नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे केशिका तत्व। आपने सुना होगा कैपिलरी ट्यूब, ये बहुत छोटे व्यास की ट्यूब होती है, मतलब इसका व्यास बहुत छोटा होता है और एक समान व्यास होता है। कैसा समान व्यास होता है, एक समान व्यास होता है। इसको क्या रखा, अगर पानी में डुबोते हैं तो पानी में डुबोने पे इसके भीतर जो जल होता है वो बेसिक जो लेवल होता है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसे पारे में डुबोते हैं तो पारे में इसका तल जो होता है वो बेसिक तल से नीचे आ जाता है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, केश के समान बारीक छिद्र वाली नली को केश नली कहते हैं। और जब इस केश नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव का तल या तो ऊंचा उठता है या नीचा गिरता है। इस घटना को केशिका तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका तत्व, केशिका तत्व। साहब हमारे पास एक नली है, इस नली को अगर हम जल में डुबोते हैं, अगर हम जल में डुबो रहे हैं, ये जल का लेवल है तो इसमें लेवल क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है।
अगर हम इसे पारे में डुबोते हैं, पारे में डुबोने पे क्या होता है, अगर पारे का लेवल ये है तो इसमें लेवल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है पारे में, ये जल में लेवल क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो जब इसे डुबोया जाता है किसी द्रव में तो द्रव का तल या तो ऊंचा उड़ जाता है या नीचे गिर जाता है। इस द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं, कैपिलैरिटी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है, लालटेन जो हम पहले यूज करते थे उसमें किसकी बत्ती लगाते थे, कॉटन की बत्ती लगाते थे, मोम धागे सब में कॉटन की बत्ती लगाते हैं। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्रों के कारण उसमें क्या करता है, मिट्टी का तेल या मोम, बुला हुआ मोम चढ़ता जाता है, किसके कारण, जो केश नलियां बनती हैं। अब एक सबसे साधारण प्रयोग है, आप एक प्रयोग को कर सकते हैं। एक बाल्टी लीजिए, तौलिया लीजिए अपना, और तौलिए का एक सिरा बाल्टी में डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पूरा तौलिया आपको लगभग भीगा हुआ मिलेगा। क्यों मिल जाएगा, तौलिए में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र किसकी तरह कार्य करते हैं, केश नली की तरह कार्य करते हैं। असंख्य केश नलियां बन जाती हैं उसमें, और उसमें जल क्या होता है, चढ़ने लगता है, धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। लिखने के लिए जो हम निब यूज करते थे पहले, फाउंटेन पेन में निब कटी होती थी। निब क्यों कटी होती थी, उसके कटने से उसमें केश नली बन जाती थी। किसान जो है ना, जो खेत अपना जोत देते हैं, किसान अपना खेत क्या करते हैं, जो बारिश होने के बाद या पानी जब खेत में भरते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, जोत देते हैं। क्यों जोतते हैं उन्हें, क्योंकि अगर नहीं जोतेंगे जो केश नलियां बनी हुई है वो पानी को वाष्पित करती रहेंगी, ऊपर आता रहेगा, पानी वाष्पित हो रहेगा और नमी क्या हो जाएगी, खेत की खत्म हो जाएगी। उस नमी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब जुताई कर देते हो, ऊपरी भाग की जुताई करते हैं तो केश नलियां टूट जाती है, अंदर जो नमी है वो मेंटेन रहती है। अब स्याही सोख्ता पे अगर जो स्याही फैल जाती है तो आप क्या करते हो, स्याही सोख्ता पेपर लेते हो और स्याही पे रख देते हो, वो क्या करता है, स्याही को स्याही सोख लेता है, क्योंकि उसमें केश नली बनती है। अब जल और पौधों में जो पौधे जो हैं उनके अंदर भी अनेक केश नलियां होती है। वो पानी, जो मिनरल सॉल्ट, सब उसमें से खींचते हैं। आपने देखा होगा दीवारें ना वर्षा ऋतु में नम हो जाती हैं, उसमें भी क्या होता है, जमीन में जब पानी जाता है तो केशिका कत बन जाता है और वो क्या करते हैं, उसके कारण क्या होती है, वो नम हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाना चाह रहा हूं, केशिका नली में द्रव का उन्नयन। केशिका नली में द्रव का उन्नयन सूत्र। केशिका नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। हमारे पास एक केश नली है, ये बहुत चौड़ी दिखा रहा हूं, या चौड़ी होती नहीं है, एक बर्तन में रखी है। इस बर्तन में क्या हो रहा है, पानी भरा हमने। जब केश नली को हमने इस पानी में डाला तो पानी का लेवल उठने लगा, और लास्ट में क्योंकि उत्तल आकृति, कैसी वो आकृति लेगा, ये उत्तल आकृति, अवतल आकृति लेगा तो अवतल आकृति ले ली इसने, ठीक है, अवतल आकृति ले ली। अब यहां पे जो पिस्तनाव है वो ऐसे काम करेगा, और ये यहां पे पिस्तनाव ऐसे काम करेगा। कितने कोण पे काम कर रहा है, थीटा कोण पे ये पिस्तनाव काम कर रहा है। और ये क्या बन गई, वृत्त की परिधि बन गई। देखो ये वृत्त की परिधि बन गई। पिस्तनाव अब जो काम कर रहा था यहां पे, तो यहां पे कितने, कौन सा घटक आ जाएगा इसका, टी कॉस थीटा। यहां पे कौन सा घटक आ जाएगा, टी साइन थीटा। इसी प्रकार यहां पे कौन सा घटक आएगा, टी कॉस थीटा। और यहां पे घटक क्या आएगा, टी साइन थीटा। सॉरी, ये तो टी है, ये आएगा टी साइन थीटा। ये एक दूसरे को टी साइन थीटा क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो वृत्त की परिधि पर जो घटक काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, टी कॉस थीटा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई r। वृत्त की परिधि होगी, टी कॉस थीटा काम कर रहा है वृत्त की परिधि पर। तो जो लगने वाला, अब जल धीरे 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 उठना शुरू होगा। अब केशिका नली में जल का भार बढ़ेगा। अब एक पिस्तनाव के कारण बल कैसे काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है। पिस्तनाव के कारण जो बल काम कर रहा है ऊपर की ओर काम कर रहा है, और जल का भार कैसे काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। तो एक स्थिति, अब ऊपर की ओर आरोपित बल कितना हो जाएगा, ऊपर
की ओर आरोपित बल, ऊपर की ओर आरोपित बल कितना आएगा? एफ होगा टी कॉस थीटा, लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर। अब जब ये शुरू होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि भार ऊपर लगने वाले बल को क्या कर देगा? संतुलित कर लेगा। तो जल का भार जो काम कर रहा है, नली में चढ़े जल स्तंभ का भार कितना हो जाएगा? भार W = mg। द्रव्यमान क्या होगा? आयतन इंटू घनत्व। आयतन क्या हो जाएगा इसका? ये कैसी नली है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ा? h ऊंचाई तक जल चढ़ा, इस लेवल से h पाई आर स्क्वायर h रो जी। अब यहां पर जब बल क्या करेगा? भार को संतुलित कर देगा। भार जो है बल को संतुलित कर देगा। तो कितना हो गया? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो टी का मान आ गया आपका आर एच रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक। तो अब पृष्ठ तनाव जो हम फिर सुनिए, ये हमारे पास एक केश नली है। इस केश नली को हमने जल में डुबोया। जल में डुबोने पे केश नली में जल ऊपर चढ़ने लगा, क्योंकि आपको ये सबको पता है, क्योंकि इसमें असंजक बल जो होता है वो ससंजक बल से ज्यादा होता है। तो जल ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। जब जल ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो ऊपर जो घटक था पृष्ठ तनाव को घटकों में वियोजित किया, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन टी कॉस थीटा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण जल ऊपर चढ़ता है। और ये किस पे काम करता है? एक वृत्त की परिधि पे काम करता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना हो गया? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। नली में चढ़े जल स्तंभ का भार कितना हो जाएगा? W = mg v रो जी पाई आर स्क्वायर एच रो जी। अब ये धीरे धीरे जब जल चढ़ेगा तो नली में जल का भार बढ़ेगा। तो एक स्थिति ऐसे आएगी, ऊपर लगने वाले बल को जल का भार संतुलित कर देगा, तभी आएगा T = RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा। पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पे बढ़ता है? निर्भर करता है। ताप बढ़ने पे पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगर इसमें विलेख अधिक घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और कम घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि हम द्रव के पृष्ठ पे धूल, चिकनाई आदि विद्यमान हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो जल्दी से साफ नहीं होते। तो इसलिए उन्हें साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट यूज करते हैं। आपको एक चीज बताते हैं यहां पे T = क्या आपकी RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है साहब, T = RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा है। तो आप H सब कुछ कांस्टेंट होगी तो HR क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। जितनी त्रिज्या कम होगी उतनी ऊंचाई ज्यादा होगी केश नली में चढ़ने वाले जल की। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो इस तरह जितनी त्रिज्या ज्यादा होगी उतनी ऊंचाई कम होगी, जितनी त्रिज्या कम होगी उतनी ऊंचाई तक जल ज्यादा चढ़ेगा। और जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो चढ़ेंगे, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वो नीचे हो जाएंगे। उनमें क्या हो जाएगा? डाउनफॉल होगा। बच्चों, हमने पृष्ठ तनाव चैप्टर को कोशिश करी है कि साधारण सरल भाषा में समझाएं। अब हम एक और चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, इकाई 7 का। अब इकाई 7 में और चैप्टर्स हैं। तो आप लोग भी बेटे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, स्पीड कम करके देखिए। अगर स्पीड ज्यादा लगती है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो 0.5x स्पीड पे करके देखिए। मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।